तीसरी है आर्गन गैस। यह वायुमंडल में तीसरे स्थान पर है। सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन गैस। ठीक है, और यह गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। सक्रिय नहीं है, अक्रिय गैस है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है इसके, नोट कर लेते हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और अक्रिय गैस में सर्वाधिक है ये। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अगला पॉइंट है ट्यूबलाइट में आर्गन गैस का उपयोग होता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस का प्रयोग होता है। गैस का उपयोग होता है। ठीक, यह आर्गन गैस वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद है आर्गन 0.93%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं और यह गैस आग बुझाने में सहायक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में सहायक होती है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुझाने में सहायक होती है और नाइट्रोजन फैलने से रोकने में सहायक होती है। नाइट्रोजन गैस आग को फैलने से रोकने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है पेड़ पौधे इसकी सहायता से CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं। पूरी करते हैं। अगला पॉइंट है CO2 हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CO2 की कटौती के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसे जापान में इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। CO2 की कटौती के लिए जापान में एक सम्मेलन हुआ था।
इसे क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं, जिससे उन्हें भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, CO2 जो है आग बुझाने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायक होती है। नाइट्रोजन आग को फैलने से रोकने में सहायक होती है। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग को बुझाने में सहायक होती है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 की कटौती के लिए जापान में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस। चलिए देखते हैं आगे। अगला हाइड्रोजन गैस। यह सबसे हल्की गैस है और यह ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे हल्की गैस है, क्या है? सबसे हल्की गैस। जो महत्वपूर्ण है बता दिया जा रहा है, नोट करवा दिया जा रहा है, आप लोग भी साथ साथ कर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। अगला पॉइंट है, यह सभी तारों के ऊर्जा का स्रोत है। सभी तारों के ऊर्जा का स्रोत है। इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्की गैस है और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है और यह सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। पूछा जाता है किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। ठीक है, अगला हीलियम गैस। क्या है? हीलियम गैस। इसमें पहला पॉइंट है, यह दूसरी सबसे हल्की तथा यह दूसरी सबसे हल्की तथा अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग वायुयान के टायरों में पर्यटक गुब्बारों में किया जाता है। ठीक है, तो यह है हीलियम गैस। यह दूसरी सबसे हल्की तथा अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस है। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक पाई जाती है।
ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन, दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है हीलियम। ठीक है, और हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है और पर्यटक गुब्बारों में किया जाता है। ठीक है, तो यह है हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला है ओजोन गैस O3। यह समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, सोख लेती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, नोट कर लेते हैं। यह समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला पॉइंट है, यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। किरणों को अवशोषित करती है। O3 गैस छिद्र का पता सबसे पहले फोरमैन तथा गार्डिनर द्वारा अंटार्कटिका में लगाया गया था। कहां पर? अंटार्कटिका में। में 1985 में लगाया गया था। अगला पॉइंट है 16 सितंबर 1987 विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ था। विश्व ओजोन सम्मेलन। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला पॉइंट है समताप मंडल को ओजोन परत जो समताप मंडल में ही है, समताप मंडल को रसायन मंडल भी कहते हैं। रसायन मंडल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है सबसे भारी गैस रेडान। सबसे भारी गैस रेडान है। वायुमंडल में अचानक रेडान गैस की वृद्धि जो है भूकंप के आने का संकेत देती है। ठीक है, तो ये है ओजोन गैस। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। O3 अर्थात ओजोन गैस, इसमें छिद्र हुआ है, तो छिद्र का पता सबसे पहले फोरमैन तथा गार्डिनर द्वारा 1985 में लगाया गया था। 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ, इसलिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल को रसायन मंडल भी कहा जाता है। सबसे भारी गैस है रेडान। रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप आने का संकेत देती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। वायुमंडल का अगला संघटक है जलवाष्प। जलवाष्प भी पाया जाता है वायुमंडल के संघटक में।
जलवाष्प जो है वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है, 1 से 4% तक। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जलवाष्प 4% पाया जाता है और ध्रुवों पर सबसे कम जलवाष्प 1% से भी कम पाया जाता है। सभी मौसमी घटनाएं जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ही होती हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसमें भी नोट कर लेते हैं। वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है क्या? जलवाष्प। वायुमंडल का सबसे अस्थिर घटक है। कितना? 1 से 4%। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जलवाष्प 4% पाया जाता है और ध्रुवों पर सबसे कम जलवाष्प, ध्रुवों पर सबसे कम जलवाष्प 1% से भी कम पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सभी मौसमी घटनाएं जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ही होती हैं। उपस्थिति के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये है जलवाष्प। अगला है मीथेन गैस। CH4। मीथेन गैस जो है एक हरित गृह गैस है। यह एक हरित गृह गैस है। इसे बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस, धान के खेत की गैस, आदि नामों से जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, तो ये है वायुमंडल के संघटक गैसें और जलवाष्प। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, नोट करते चलिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।